अल्लाह रहम फरमा। अल्लाह हमारे कामों में खुलूस और हमसे जो कुछ भी तेरी मखलूक की मुसलमान वक़्त में आए, अल्लाह अपने फजल व करम से वो सिर्फ और सिर्फ तुझे राज़ी कर देंगे। जश्न शाह शराफत के मौके पर 28 जोड़ों का कराया गया निकाह। आज बरेली में हजरत शाह सकलैन अकेडमी ऑफ इंडिया यूनिट के ज़ेरे एहतिमाम एक कार्यक्रम जश्न शाह शराफत अली मियां मनाया गया। इस पुरनूर मौके पर इज्तिमाई निकाह कराए गए, जिसमें अकेडमी ने 28 जोड़ों का निकाह कराकर एक दूजे को इस पवित्र बंधन में बांधा। प्रोग्राम हजरत शाह सकलैन मियां की सरपरस्ती में हुआ। प्रोग्राम का आगाज शाम 5 बजे तिलावत-ए-कुरान से किया गया। इसके बाद आमिल कतरालवी, हसीब रौनक मजहर सकलैनी ने नात व मनकबत के शानदार कलाम पेश किए, जिससे महफिल में एक नूरानी समा बंध गया। प्रोग्राम के खुसूसी आलिम प्रोफेसर महमूद उल हसन ने शानदार तकरीर करते हुए कहा कि आज हमारा मुआशरा गैर रस्मों फजूल खर्चों में मुब्तला है, जिसके सबब हमारे घरेलू हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से गरीब जरूरतमंद तबका अपनी बच्चियों की वक्त पर शादी कर पाने से कासिर है। आज शादियों में इस्लामी तौर तरीके भी खत्म होते जा रहे हैं। लिहाजा हजरत शाह सकलैन अकेडमी का ये मकसद और मिशन है कि जरूरतमंद बच्चियों की शादियां वक्त पर हो जाएं और फजूल रस्मों व खर्चों से बचा जाए, जिससे शादियों में आसानी पैदा हो। आखिर में शाह सकलैन मियां ने खुसूसी दुआ की और सभी जोड़ों को अपनी नेक दुआओं से नवाजा। बरेली से रफ़ी मंसूरी की रिपोर्ट। हमारे पीर भाइयों के हालात इस तरह के हैं कि वो आस्ताने के ताल्लुक़ से कोई कार्य खैर का मामला सामने आता है तो वो अपने तन, मन और धन सबसे अज़ खुद हाजिर होते हैं। आस्ताना उनको अच्छे कामों की तरग़ीब देता है और उनके लिए कहता है कि आप अच्छे कामों की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। उन अच्छे कामों में बहुत सारे काम हैं, उसमें एक निकाह का भी ये सिलसिला शुरू किया हुआ है काफ़ी दिनों से। जगह ब जगह थोड़े से पीर भाई जिनको अल्लाह ने बाहैसियत किया है उसमें शामिल होकर अज़ खुद बग़ैर किसी चंदे वंदे का ऐलान किए या चंदा मांगे आपस में सब इकट्ठे हो जाते हैं। जो ज़रूरत होती है उसको अपने इकट्ठा करके ये काम को अंजाम देते हैं। इसके अलावा जो एकेडमी है वो बहुत से काम ऐसे जैसे कि सिलाई की मशीनें वगैरह तकसीम करना, या फिर अस्पतालों में जो लोग गरीब हैं वो अपना इलाज वगैरह नहीं करा सकते हैं तो उनके लिए दवाओं का इंतज़ाम भी करती है। इसके अलावा खाने वगैरह के भी बहुत जगहों पर लोगों ने अपने उनके रोज़ीने या महीनादारी बांध दिए। इसके अलावा बच्चों की फ़ीस वगैरह के भी इंतज़ाम करते हैं ये लोग। और इसके अलावा हज़रत आज पढ़ाई के निकाह जो हैं, आज शाह सकलैन अकेडमी की तरफ से कितने निकाह का प्रबंध किया गया? ये मेरे ख्याल से 27 निकाह हैं। हाँ जी। तो ये जो बच्चे और बच्चियां हैं वो एक ही ज़िले के हैं या फिर अलग अलग जिलों ये के? जगह ब जगह के हैं और ज़्यादातर बरेली के ही हैं। बरेली, बदायूं? हाँ, बस आस पास के ही हैं सब लोग। अभी इससे पहले बदायूं में भी एक छोटा प्रोग्राम हो चुका है, वहाँ भी 10-15 शादियाँ हो चुकी हैं। इसके अलावा मेरी हाज़िरी के लिए लोग बहुत मजबूर रहते हैं कि अगर आ जाऊँ मैं तो वो ही सब प्रोग्राम करते रहें, तो मैं कुछ अपनी सेहत से भी मजबूर रहता हूँ। उसके अलावा हालात भीड़ भाड़ से बहुत ज़्यादा मैं मजबूर रहता हूँ, मगर मेरी कोशिश ये है कि गरीबों का भला हो। और उसके अलावा इस वक्त हम लोग जो एक प्रोग्राम चला रहे हैं वो इसमें चला रहे हैं कि एजुकेशन के मामले में कौम को आगे बढ़ाएं और इससे लोगों को फ़ायदा और उनकी तकलीफ़ें दूर हों। जैसे कि हाजी मुमताज़ मियाँ साहब, मरहूम हाजी मुमताज़ मियाँ साहब की आज क्या कमी महसूस हो रही है कि उन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा साथ दिया? जी हाँ, असल में उनको मैंने इस सिलसिले में मैनेजमेंट के लिए और सबके लिए मुकर्रर किया हुआ था और वो इस सिलसिले में बड़ी जाँफिशानी से काम करते थे और लोगों को उनसे इस सिलसिले में जोड़ दिया था मैंने, ताकि वो, मैं असल में बहुत मसरूफ़ रहता हूँ
अपने दीगर कामों में, और वो इस काम को बड़ी जांफिशानी से करते रहते ना थे। होने से उनको किस तरह से इस काम को अंजाम दिया? अब ये तो काम अल्लाह का है, वो होता ही रहता है। बहरहाल परेशानी थोड़ी बहुत तो सामने आती है। इस सिलसिले में हमारी ख्वाहिश ये है कि हम लोग जो भी करें वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए करें और उसकी मखलूक को फ़ायदा पहुँचाएँ। इसमें कुछ हमारा अपना कोई ज़ाती फ़ायदा या खुश होने की बात ना हो। बहुत लोगों को थोड़ा इस पर भी एतराज़ है कि भाई ये आप जो ये करते कराते हो, ये सब इतना सब शोर शराबा क्यों करते हो। अल्लाह जानता है, हमारी ख्वाहिश तो ये है कि हम चुपके से ये सब कुछ कराएं, मगर उसमें भी लोग जो हैं ब्याह शादियों वाले, वो इतने ज़्यादा माहौल ने उनको बिगाड़ रखा है कि वो इस पर भी राज़ी नहीं होते हैं। तो उनके लिए सब थोड़ा बहुत ये कराना पड़ता है, और वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि उनकी खुशियाँ भी इसमें पूरी हो जाती हैं। एक इससे और बात जाननी थी कि अगर समाज के और बच्चे और बच्चियाँ इस चीज़ का लाभ लेना चाहें या फ़ायदा लेना चाहें तो किस तरीके की प्रक्रिया से उन्हें गुजरना पड़ता है, जिसके बाद जो है निकाह के बंधन में उन्हें बांध दिया जाता है अकेडमी? इस सिलसिले में ये है कि दीगर अक़वाम में उनके हिसाब से बेशुमार सहूलियतें हैं और बहुत लोग उसको करने वाले हैं। इस सिलसिले में कौमी मामले को लेकर चला गया है और कोई भेदभाव नहीं, कुछ नहीं है। दीगर अक़वाम के लिए आस्थाने से अभी यहाँ बहुत बड़ा फसाद हुआ था, सन कब हुआ था? 2012 में। उस सिलसिले में आस्थाने ने बिला तफरीक बग़ैर किसी फ़र्क के सब कौमों को खाना और जिन्स, चावल, दाल, उसके अलावा आलू, तेल सब तकसीम करते रहे बराबर। कोई वहाँ से अभी आस्थाने में बेशुमार लोग हर कौम के आते हैं और हर तरह का फ़ायदा उठाते हैं। मांगने वाले भी आते हैं, उनको पैसे कौड़ी की ज़रूरत होती है, उनको भी दिया जाता है, सबको दिया जाता है। ब्याह शादियों के सिलसिले में सिर्फ इतनी बात है कि इन लोगों का कोई मददगार नहीं दिखाई देता है। बस आज अकेडमी की तरफ से मुस्लिम समाज के शिक्षा के लिए आज तक कौन से कदम उठाए जो अभी सामने आए? इस सिलसिले में बहुत काफ़ी मदरसे और इसके अलावा स्कूल शाह सकलैन के नाम से देश में चल रहे हैं। अभी हमने एक बहुत ही बड़ा जो अपनी कहना चाहिए हैसियत से ज़्यादा था कदम उठाया हुआ है। क्या है भाई, कहाँ गए? दारुल सकलैन फाउंडेशन का अभी इजरा हो चुका है, उसको हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी शुरू करेंगे और उसमें जो ज़माने की असली तालीम है उसका बहुत अच्छे तरीके से एहतमाम करेंगे। आखिर में कौम के लिए क्या पैगाम है? हमारा तो यही है कि सब लोग मिलजुल के रहें, मुल्क में अमन और शांति कायम रखें। सब अल्लाह की मखलूक है, उसके बंदे हैं, आपस में मिलजुल कर रहें सब लोग। कोई किसी का तरह का भेदभाव इस सिलसिले में नहीं होना चाहिए। हम अपने भाइयों से भी हमेशा जहाँ जाते हैं यही कहते हैं कि जिससे मिलो बिल्कुल अपने मज़हब के हिसाब से मिलो। मज़हब किसी को कोई नफ़रत की और किसी तरह की भेदभाव की तालीम देता ही नहीं है। यही हमारा पैगाम है, सब मिलजुल के रहें और एक दूसरे की खिदमत करें। इस्लाम ने तो पड़ोसी के इतने हुकूक बताए हैं कि अगर कोई पड़ोसी तुम्हारा किसी कौम का है, कौम को ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अक़वाल से, इरशादात से ये ज़ाहिर होने लगा था कहीं ऐसा ना हो कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पड़ोसियों को जायदाद में और तमाम चीज़ों में हकदार फरमा दें। कोई इसमें तफरीक की बात नहीं थी कि कोई पड़ोसी हो उसके साथ सलूक करो, किसी कौम का हो, किसी मज़हब का हो। यही सूफियों की और आस्थानों की तालीम रही है। यही हमारा सबसे कहना है कि सब लोग जो हैं अल्लाह की मखलूक हैं, उससे सबसे मिलजुल कर ही हमेशा ज़िंदगी गुजारी है। ठीक है, शुक्रिया।